हाय गाइस, वेलकम टू एडू मेडिसिन। तो आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 22 रिलीजियस कन्वर्जन, धार्मिक परिवर्तन या धर्म का परिवर्तन। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन जिसके पास भी है, ये सीरीज़ आप मत मिस करिएगा। इससे क्वेश्चन हर साल एक आता है और ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही ईजी है। आप डे टू डे में देखते हैं बस थोड़ी बहुत थ्योरीज, और मेनली इसमें आप देखेंगे कि दो ही सोशियोलॉजिस्ट बार बार आ रहे हैं, एक मेलेनी एक रैम्बो। तो इसमें ये भी नहीं है कि आपको बहुत सारे लोगों को कोट करना है, मतलब दो ही लोगों को कोट करना है पूरे चैप्टर में। बहुत ईजी चैप्टर है, ध्यान से पढ़िएगा, ये सीरीज मिस मत करिएगा और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम चैप्टर पढ़ते हैं। तो हमें बेसिकली इसमें क्या समझना है कि जो कन्वर्जन होता है, जो परिवर्तन होता है धर्म का, वो कैसे उसका प्रोसेस कैसे होता है, मतलब उसका किस तरीके से किया जाता है। प्रेजेंट डे के क्या सिस्टम है, क्या सिचुएशन है अभी धर्म परिवर्तन को लेके। सोशियोलॉजी में न्यू एज कल्ट, और एक हमें देखना है कि एनालाइज करना है कितने सारे उसके एस्पेक्ट हो सकते हैं कन्वर्जन के, धर्म परिवर्तन के। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। सॉरी। तो अगर हम मीनिंग देखें धर्म परिवर्तन, परिवर्तन का केवल अगर या धार्मिक परिवर्तन का, तो कन्वर्जन में बी कॉल्ड अ प्रोसेस ऑफ कंप्लीट चेंज फ्रॉम वन सेट ऑफ रिलीजन, रिचुअल एंड बिलीफ टू अनदर रिलीजन एंड इट्स रिचुअल एंड बिलीफ। जब हम बात करते हैं धार्मिक परिवर्तन की या कन्वर्जन की, मैं कन्वर्जन शब्द भी बहुत ज़्यादा यूज़ करूँगी, तो इसका मतलब ये होता है कि एक धर्म जो आप अभी मान रहे हैं, उसके रीति रिवाज और उसके मतलब जो भी उसमें विश्वास उस धर्म से जुड़े हैं, उनको बदल के आप एक नए धर्म को ज्वाइन करते हैं, जिसके विश्वास और रीति रिवाज को आप अपनाते हैं। उसको हम धार्मिक परिवर्तन, रिलीजियस कन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, धर्म परिवर्तन। देखिए, जो धार्मिक परिवर्तन या कन्वर्जन है, धर्म का परिवर्तन, वो कोई नई चीज़ नहीं है। हज़ारों लाखों सालों से ये चीज़ चली आई है। मतलब जब से धर्म है तो तब से धर्म परिवर्तन उसके कुछ समय बाद से होने लगा है। आज भी धर्म परिवर्तन होता है और ये पहले के समय में इतना कंट्रोवर्शियल नहीं था, इतना डिबेट वाला और इतना रोज टीवी पे डिस्कशन करने वाला टॉपिक नहीं था। लेकिन आज के समय में ये कंट्रोवर्शियल बन चुका है और बहुत सारे जगह पे, क्योंकि वोट से जुड़ा है, पॉलिटिक्स से जुड़ा है, कई चीज़ों से धर्म परिवर्तन जुड़ा हुआ है। इस वजह से आज के समय में इतना ये कंट्रोवर्शियल हो गया है और बहुत ऐसे जगह पे कानून भी बनाए जा रहे हैं जहाँ धर्म परिवर्तन को रोका जा सके। ठीक है, यानी हम ये मान सकते हैं कि धर्म परिवर्तन हो तो बहुत समय से रहा है, लेकिन अभी के समय में ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज वाला हो चुका है। अब इसको लेके बहुत डिबेट्स होती हैं और बहुत लोग मानते हैं कि धर्म परिवर्तन अच्छी चीज़ नहीं है। हम वो डिस्कशन नहीं करेंगे, जो बुक में है हम उसी को पढ़ेंगे। बुक से एक शब्द इधर उधर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बुक ही अभी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, एक बहुत ही पॉपुलर आइडिया है या थिंकिंग है या एक विचारधारा है कि जो भी अपना धर्म परिवर्तन करवाता है या दूसरे धर्म में बदलता है खुद को, एक धर्म को छोड़ के, उसको ज़्यादातर उसके दिमाग को ब्रेन वॉश किया गया होता है, उसके दिमाग को कंट्रोल किया गया होता है। यही कारण होता है कि उसने धर्म को परिवर्तन किया। ये बहुत पॉपुलर विचारधारा है। ऐसा लोग मानते हैं कि लोगों को ब्रेन वॉश या उनके दिमाग को कंट्रोल करके उनका धर्म परिवर्तन कराया गया है। देखिए, इसको हम मान सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि धर्म परिवर्तन के लिए किसी का ब्रेन वॉश किया गया हो या माइंड कंट्रोल किया गया हो। देखिए, it has been pointed out that such symptoms such as mind control and brainwashings are done in such way that not obvious and done in a subtle way, so that the person who had agreed to convert is hardly aware of
of it at the moment and may realize it much after the event। ऐसा भी होने को आता है कि जिस इंसान के साथ मान लीजिए जिसको माइंड कंट्रोल किया जा रहा है, जिसको बोला जा रहा है कि ये धर्म अच्छा है, आप इसको अपनाइए, बहुत सारी ऐसी बातें बोली जाती हैं, वो उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है उसको पता ही नहीं चलता है। इतने ऐसे तरीके से किया जाता है, इस तरीके से उनका ब्रेन वॉशिंग की जाती है, या इस तरीके से उनके माइंड में बात डाला जाता है कि ये धर्म अच्छा है और इसमें आप बदल जाइए, कि उनको उस टाइम पे पता ही नहीं चलता कि वो ऐसा कुछ सोच रहे हैं या उनके दिमाग में ऐसा कुछ जा रहा है। इतने सटल तरीके से, इतने नॉर्मल तरीके से किया जाता है, और बाद में जब वो इंसान अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है तो फिर उसको लगता है कि उसने गलत डिसीजन ले लिया और जो उसने किया है वो सही नहीं किया है, और उसको बाद में बुरा फील होने लगता है। और उसको फिर ये भी कई बार एहसास होने लगता है कि जिस धर्म को छोड़ के वो आया है और जिस धर्म में वो परिवर्तित हुआ है, मतलब जिस धर्म को उसने अपनाया है, वो धर्म उसको सूट नहीं कर रहा, वो धर्म को वो ढंग से अपना नहीं पा रहा है, और वो एक अपने आप को एक ऐसे सिचुएशन, एक नए सिचुएशन में पाता है जहाँ पे उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे। ठीक है, तो अब देखिए, एक ये भी पॉइंट है धर्म परिवर्तन का। ठीक, अब जो धर्म परिवर्तन करने वाले होते हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही एक धर्म परिवर्तन करने वाले हो सकते हैं। एक ऐसा इंसान हो सकता है कि उसने धर्म परिवर्तन किया है, ठीक है, और उसने धर्म परिवर्तन करने के बाद भी दो माइंड पे है, दो माइंड पे मतलब दो नाव पे सवार है। उसको अपने पहले वाले धर्म भी लग रहा है कि नहीं नहीं वो ठीक था, वो सही था, मैंने क्यों कर लिया, और इस वाले में भी लग रहा है नहीं ये भी सही है, मैंने ठीक किया। तो मतलब उसका दिमाग दो तरफ से दौड़ रहा होता है। और एक वो होते हैं जो दूसरे मतलब दूसरे प्रकार के जो धर्म परिवर्तन किए हुए इंसान होते हैं, वो उनको ऐसा लगता है कि जो नया धर्म चुने हैं उसके जो रीति रिवाज या उसके जो विश्वास है वो उसको समझ नहीं आ रहे, उसको अच्छे नहीं लग रहे, और वो आधे मन से आधे दिल से उसको अपनाता है। और कुछ तीसरे प्रकार के भी होते हैं जिनको दूसरे धर्म परिवर्तन करने के बाद उनको लगता है कि ये धर्म उनके जो इस धर्म के विचारधारा है चाहे सोच है वो उनको समझ से बाहर है, और वो फिर अपने जो पहले वाला जिस धर्म में थे वो पहले परिवर्तन करने से पहले वो उसी में वापस चले जाते हैं। और एक चौथा प्रकार भी है जो जिसको हम रिलीजियस सर्फर्स कहते हैं। देखिए इनको समझ लीजिए ऐसे है ना कि इनको आदत है कि हमको हर प्रकार का मिठाई खानी है, तो वो ये भी खाते हैं, वो भी खाते हैं, रसगुल्ला भी खाते हैं, गुलाब जामुन भी खाते हैं। तो इनका उस टाइप का है कि पहले ये एक धर्म को अपनाएंगे या कल्ट को अपनाएंगे, ठीक है, फिर एक दूसरे धर्म को उसको छोड़ के तीसरे को अपना लेंगे, फिर चौथे धर्म को, फिर पांचवे को, और ये एक धर्म से उस धर्म में 1-2 महीने 3 महीने और साल के कुछ अंतर में बहुत सारे धर्मों को अपनाते रहते हैं। मतलब ये छोड़ा दूसरा अपनाया, तीसरा अपनाया, चौथा, और बहुत लंबे समय तक यही कहते हैं। इनको हमने सोशियोलॉजी में रिलीजियस सर्फर्स कहा है, जो इससे उस पे सर्व करते रहते हैं। अपने पानी पे भी देखा होगा लोग सर्व करते हैं ना, तो उस टाइप की ये बहुत जल्दी जल्दी धर्म परिवर्तन करते हैं, महीनों में सालों में कई सारे धर्म एक साथ परिवर्तित कर देते हैं। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। मुझे आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा थोड़ा थोड़ा। बहुत आसान चैप्टर है, थोड़ा सा इमेजिन करना है। ये 4 टाइप के जो डिस्कशन किया गया है कि 4 प्रकार के जो लोग हैं परिवर्तित जो होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आप बुक खोल के पढ़ लीजिएगा, बस इतना ही पढ़ना और कुछ नहीं। नेक्स्ट में हम रिलीजन के डेफिनेशन को और लोग क्यों परिवर्तित होने का सोचते हैं इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तब के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, जस्ट सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। हाईलाइटेड नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे और हैंड रिटन भी मिल जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।